हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए, आपने पिछली वीडियो के अंदर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना सीखा था कि किस तरह से आपको सिचुएशंस दी है, आप कैसे उनसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हो। अब सेकंड एक्सरसाइज के अंदर आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड अब सेकेंड एक्सरसाइज के अंदर आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए कैसे होता है। मान लो कि जैसे आपको क्या दे रखा है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन से जो हम शुरू कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के आप फर्स्ट पार्ट से शुरू कर दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। आपको जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, आपको इसे सॉल्व करना है विद फैक्टराइजेशन मेथड। तो अपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, कांस्टेंट टर्म देखिए, दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, -10 आपके पास आएगा कि दो नंबर्स हमें ऐसे चाहिए जिनका जब हम प्रोडक्ट करें हमारे पास -10 आए। नंबर जिन्हें आप ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आए, -3 आए। अब देखिए 5 और 2, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा आपके पास, और सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास जो है -3 आएगा। कैसे कि अगर मैं माइनस का 5 ले लूं और प्लस का 2 ले लूं तो ये नेगेटिव साइन आएगा ना यहाँ पर जब आप इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आपके पास ये दो नंबर्स आ गए। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, एक्स का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 2x -10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ये चीज, देन ये दो टर्म्स आप लेकर चलेंगे, ये दो टर्म्स लेकर चलेंगे। x कॉमन लिया तो x -5 बचा, यहाँ से आपने 2 कॉमन लिया, x -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या फैक्टर्स बनते हैं, x प्लस 2 इंटू एक्स -5 इज इक्वल टू 0। यानी कि x के हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ गई, एक तो आ गई -2 और एक आपके पास वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। देखो ये वैल्यूज हम क्या करते हैं, जो ये फैक्टर्स होते हैं इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल पुट करके जो है वहां से आप अपनी वैल्यूज निकालते हो x की। तो ये आपके पास फैक्टराइजेशन मेथड है। देखिए इसके अंदर जो है एक थर्ड पार्ट और कर लेते हैं कि यहाँ पर जो आपके पास अंडर रूट में कोफिशिएंट्स दे रखे हैं, कैसे है, √2x² 7x प्लस में 5√2 इज इक्वल टू 0। आपको जो है ये इक्वेशन दे रखी है। अब देखो यहाँ पर आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखना है, आपने कांस्टेंट टर्म देखनी है। इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये 5 इंटू 2 10 बचेगा। वही कि दो नंबर्स जिन्हें जब आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 10 आए और जब आप उन्हें ऐड करें तो 7 आए। देखो 5 और 2 ही ऐसे नंबर हैं कि जिन्हें आप मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 10 आएगा, और ऐड करते हैं आपको तो आपके पास 7 आ जाएगा। तो इसे आप कैसे लिख सकते हो, √2x² प्लस में 2x प्लस में 5x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट टू टर्म्स, यहाँ से ये वाली दो टर्म्स। देखो फर्स्ट में से तो आपके पास जो है √2x कॉमन आएगा, इधर आपके पास क्या बचेगा, x प्लस में √2 बचेगा। यहाँ से आपके पास जो है 5 कॉमन आएगा और इधर x प्लस √2 आपके पास जो है बच जाएगा। इधर फैक्टर्स क्या बन गए, x प्लस √2 इंटू √2 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए। तो यहाँ से आपके पास x की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो आएगी माइनस का √2 और एक वैल्यू आपके पास क्या आएगी, माइनस का 5/√2। ये वैल्यू कैसे आई कि इसको 0 के इक्वल पुट किया। देखो ऐसे कि √2x प्लस में 5 इज इक्वल टू 0 के इक्वल था, तो √2x आपका -5, यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपके पास -5/√2। इस तरह से जो हमारे कि हम फैक्टराइजेशन मेथड के यूज करके जो है अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हो। आपके पास सेकंड क्वेश्चन में तो यही कहा है कि एग्जांपल 1 की आपको प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, यही फैक्टराइजेशन मेथड से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। आगे हम जो है थर्ड क्वेश्चन से चलते हैं कि आपको यहाँ एक सिचुएशन दे रखी है, यू हैव टू फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और देन फैक्टराइजेशन मेथड से आप इसे सॉल्व करके जो यहाँ पर x की वैल्यूज निकाल लेंगे। देखो क्या कहा है, फाइंड टू नंबर्स, आपको दो नंबर्स फाइंड करने हैं, whose sum is 27 और प्रोडक्ट आपको दिया हुआ है 182, कि दो ऐसे नंबर जिन्हें आप सम करते हो तो 27 आता है। देखो लेट आप करके चले कि जो फर्स्ट नंबर है आपके पास अगर x है तो सेकंड नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, 27 माइनस x हो जाएगा, क्योंकि दोनों नंबर्स का सम करने पर आपके पास 27 आ रहा है। और इन्होंने क्या दिया कि जो आपके पास प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ द
टू नंबर्स वो आपके पास किसके इक्वल है, 182 के इक्वल है। तो देखो ये आपके पास दो नंबर थे, यानी कि 27 माइनस एक्स को जब आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 182 आ जाएगा। ये 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। आप इसे इधर या इसे इधर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 27x प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास यहाँ से देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसे जो है आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड तो आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा किस तरह से होता है। देखो फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले तो कि कंसेक्यूटिव कौन से होते हैं, जो साथ साथ चलते हैं, जैसे 2 3 है, 3 4 है, कि अगर पहला नंबर 3 है तो नेक्स्ट नंबर उसमें 1 प्लस करने के बाद आपके पास आएगा। अब कंसेक्यूटिव नंबर है तो आप पहले ही लेट करके चलो कि यहाँ पर फर्स्ट नंबर हमारे पास x है तो सेकेंड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा। अब इन्होंने आपको क्या बोला कि सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365, कि जिनके स्क्वायर का जब आप सम करते हैं, सम किसका, ऑफ देयर स्क्वायर, x के स्क्वायर और ये x प्लस 1 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 365। तो आगे अपनी इसमें आइडेंटिटी आप लगा दो, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। तो ये आपके पास 2x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। तो ये 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 आपके पास हो जाएगा। यहाँ से देखिए जब आप 2 कॉमन निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास यहाँ से इक्वेशन बन गई। इसे भी जो है आप अपने फैक्टराइजेशन मेथड से जो है सॉल्व कर सकते हैं कि आपके पास जो है वहां से x की क्या क्या वैल्यूज आ जाएंगी। देखो x की यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज आएंगी, एक पॉजिटिव रहेगी एक नेगेटिव रहेगी। नेगेटिव आप वैल्यू नहीं ले सकते क्योंकि जो उन्होंने नंबर्स बोले थे ना, ये बोला था कि ये नंबर्स पॉजिटिव हैं, तो x की नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए आप जो है पॉजिटिव वैल्यू जो है यहाँ पर लेकर चलोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर इन्होंने आपको क्या कहा, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल, कि आपको जो है इस तरह से ट्राइंगल दे रखा है, इधर 90 डिग्री एंगल है आपके पास, इसका जो एल्टीट्यूड है इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। कि अगर ये आपके पास x है तो ये आपके पास क्या होगा, x माइनस 7 होगा। और इन्होंने इसके साथ क्या बोला, एंड द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, और हाइपोटेन्यूज आपको कितनी दे रखी है, 13 सेंटीमीटर दे रखी है। तो आपको ये बेस एल्टीट्यूड ये बताना है कितने आएंगे। अब देखो इसे आप मान के चलो ओ ए ये भी है आपके पास, कि आपके पास गिवन क्या है, ए भी तो क्या है 13 सेंटीमीटर है। उसके अलावा बेस आपको खुद लेट करना पड़ेगा, लेट बेस, बेस हमको हमने क्या नाम दिया, ओ ए, वो हमारे पास क्या है x सेंटीमीटर है, और ओ भी आपके पास क्या हो गया x माइनस में 7 सेंटीमीटर आपने लेट कर लिया। अब आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस ऑफ परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो आप लिख सकते हो कि ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस में ओ बी के स्क्वायर के, यानी कि जो 13 का स्क्वायर होगा वो x स्क्वायर प्लस में x माइनस 7 के स्क्वायर के इक्वल होगा। यानी कि यहाँ से आप क्या लिखोगे, अब ये आपके पास कितना था 13, ये 13 इसका स्क्वायर किया आपने 169 आपके पास हो गया, ये x स्क्वायर प्लस में यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 49 माइनस में आपके पास 14x हो जाएगा। 169 को भी आप इधर ही लेके आओ तो ये 2x स्क्वायर माइनस में 14x प्लस का 49 था माइनस का 169 था, ये आपका क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। देन आपने क्या कर देना, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देना है यहाँ से। तो देखो क्या हो जाएगा आपके पास 2x का स्क्वायर और माइनस 14x, 149 पॉजिटिव है 160 नेगेटिव है, तो आपके पास ये क्या बनेगा, नेगेटिव का 120 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप 2 कॉमन निकालेंगे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0।
अब देखो यहाँ से क्या करना है कि दो नंबर ऐसे जिन्हें जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 60 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास क्या आए 7 आए। सिंपली क्या कर लो आप जो है 60 के यहाँ से फैक्टर्स निकाल लो। 2 3 जा 6 0 यहाँ पर जो है 15 आएगा, देन 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। यहाँ से जो अब आप पेयर्स बना लो। देखो 2 इंटू 2 किया 4, 4 इंटू 3 किया 12, 12 और 5 अगर मैं बनाती हूँ तो 12 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगी 60 आएगा और जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास 7 ही तो आएगा। बस आपने ध्यान रखना है कि साइन किसका पॉजिटिव रखना है किसका नेगेटिव रखना है। 5 तो आपका पॉजिटिव हो जाएगा और 12 था वो आपका नेगेटिव हो जाएगा। -60 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टू टर्म्स यहाँ से तो आपका x प्लस 5 कॉमन आता है, यहाँ से आपके पास -12 कॉमन आ जाएगा। ये x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, यानी कि क्या आपके पास दो फैक्टर्स बने x माइनस 12 इंटू में x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ से ना आपके पास x की दो वैल्यूज आती है, एक तो आती है 12, एक आती है -5। अब क्या कभी भी लेंथ आपकी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये जो -5 वैल्यू है ये तो आपकी पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास x क्या आ गया? 12 आ गया। यानी कि जो आपके पास बेस था वो तो कितना हो गया? 12 सेंटीमीटर, और जो आपके पास एल्टीट्यूड था वो आपके पास क्या हो जाएगा? 12 माइनस 7 यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो है आपने इसकी एल्टीट्यूड और बेस की वैल्यू निकाल ली। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कॉटेज इंडस्ट्री में आपको क्या बोला कि कुछ एक पॉटरी आर्टिकल्स जो है वहां पर बनाए जा रहे हैं। ठीक है, अब आर्टिकल्स की इन्होंने जो है कोस्ट में आपको एक कंडीशन बताई है। किस तरह से है देखो आपके पास, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day। कि एक छोटी सी कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वहां पर कुछ एक पॉटरी आर्टिकल्स जो है बनाए जा रहे हैं। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे। क्या ऑब्जर्व वहां पर किया कि किसी पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, कि हर एक आर्टिकल की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या है? 3 more than twice the number of articles produced on that day। वो 3 more है किससे? ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, और आपको यहाँ पर बताना है कि कितने आर्टिकल्स बने प्लस जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपको दे रखी है ₹90 है। देखो किस तरह से बनना है यहाँ पर। लेट सबसे पहले तो आप करके चले कि जो टोटल आपका नंबर ऑफ आर्टिकल्स उस दिन बने वो आपके पास x थे। अब इन्होंने आपको जो है कोस्ट ऑफ ईच आर्टिकल की, हर एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी उस पर कंडीशन किस तरह से दी थी कि 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। इतने रुपीस जो है एक आर्टिकल को बनाने की कॉस्ट थी। क्या बोला कि टोटल आर्टिकल्स को जब हम बनाएंगे वो क्या होगा? ₹90 आपके पास होगा। आर्टिकल्स कितने बने? x। एक आर्टिकल का कितना प्राइस था? ये। तो टोटल आपके पास क्या हो जाएगा जब आप x को 3 प्लस 2x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? 90 के इक्वल हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर ये आपकी कंडीशन बनेगी। देन आपको इसे सॉल्व कर देना है। 3x प्लस 2x स्क्वायर 90 के इक्वल आ गया। यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस में 3x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। आपके पास एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसे सॉल्व करना है। अब देखो कैसे कि 2 और 90 मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास क्या आएगा? 180। दो हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करे 180 आए और जिन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास क्या आए? 3 आए। तो आपको यहाँ से क्या करना है? 180 के जो है फैक्टर्स बना लेने हैं। एलसीएम आप ले लीजिए इसका। 2 9 यहाँ पर 0, ये 45, फिर 3 में 15 पे 3 5 और यहाँ पर 5 1 हो गया। अब देखो ये आपके पास क्या है? 3 इंटू 5 15। हम देखते हैं हिट एंड ट्रायल से। कई बार तो देखो क्या हो जाता है कि फर्स्ट आप जैसे ट्राई करेंगे आपके तभी बन जाएंगे ये फैक्टर्स। कई बार आपको थोड़ा चेंजेस करना पड़ेगा। ये 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 यहाँ से आपके पास क्या बनेगा? 12 बनेगा। देखो हमारे फर्स्ट ट्राई में बन चुके हैं इसके फैक्टर्स कि 15 और 2 को मल्टीप्लाई करोगे 180 आपके पास आएगा और जब आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास जो है 3 आंसर आएगा। तो इसे आप लिख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस का 12x प्लस में 15x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ये वाली दो टर्म्स आपने लेनी है, ये दो टर्म्स लेनी है। तो देखो फर्स्ट टू टर्म्स में से तो 2x कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या? x माइनस 6।
अगली वाली में से आपके पास 15 कॉमन आ रहा है, ये बचा x माइनस सिक्स इज इक्वल टू 0। तो क्या बनते हैं फैक्टर्स आपके पास x माइनस सिक्स और 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ से एक तो x की वैल्यू आपके पास आएगी 6 और एक आएगी माइनस का 15/2। अब ये तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो है इतने तो नहीं बन सकते कि माइनस 15/2। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई, यही आपको निकालना था। तो देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस क्या हो गया आपके पास जो है ₹6 हो गया। आगे इन्होंने कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी बोली थी आपको निकालने के लिए, वो भी निकाल दो आप। कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 3 प्लस 2 इंटू आपके पास 6। तो 3 प्लस में आपके पास यहाँ 12 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ₹15 की एक आर्टिकल को बनाने के लिए कितने रुपए लगेंगे आपके, ₹15 लगेंगे। तो इसके साथ देखो आपकी सेकंड एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। हमने जो फर्स्ट के कुछ एक क्वेश्चंस छोड़ दिए थे, आप वो ट्राई करके देखना कि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप ज़रूर पूछिएगा। और जो बाकी हमने क्वेश्चंस यहाँ थर्ड, फोर्थ किए कि जिसमें मैंने आपकी इक्वेशंस ही बनाई थी, आप उन्हें भी सॉल्व करके देखना। आपको कोई डाउट आता है ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।